नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आओ समझें कुरान का पैगाम। अल्हम्दुलिल्लाह हम सूरह अल-बकरा सीख रहे हैं। सूरह अल-बकरा में जो जो पैगामात अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। और क्योंकि अगले हफ्ते से इंशाल्लाह ताला और आई थिंक 2 या 3 दिन में रमजानुल मुबारक का महीना शुरू हो जाएगा। तो आज जो आयात हम कवर करेंगे सूरह बकरा की आयात 183 से 186 तक कवर करेंगे, जिनमें अल्लाह ताला ने हमें रमजानुल मुबारक के बारे में बताया है कि क्या करने के काम है और क्यों ये महीना इतना अहम है और क्या काम ऐसे हैं जो करके हम इस महीने से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो आज हम अपना नॉर्मल सबक नहीं करेंगे। आज इंशाल्लाह ताला रमजान की वजह से रमजान के बारे में पढ़ेंगे और अगले हफ्ते से इंशाल्लाह ताला हमारा जो अगला सबक है वो शुरू होगा इंशाल्लाह ताला। तो उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें जो जो बातें अल्लाह ताला कुरान में हमें समझाने के लिए अल्लाह ताला ने बयान की हैं उनको उसी तरह से समझने की तौफीक दें जिस तरह से इनको अल्लाह ताला ने रखा है कि हम उस तरह से समझ सकें उन्हें। ठीक है, और उनसे वही फायदा उठा सकें, अपनी जिंदगियों में वैसे ही तब्दीली ला सकें जो कि अल्लाह ताला की पसंदीदा, अल्लाह ताला का मकसद है। जो तब्दीलियां अल्लाह ताला हमें देखना चाहते हैं जिससे कि हम अल्लाह ताला के पसंदीदा अ, बंदे बन जाए इंशाल्लाह ताला। तो इस दुआ के साथ इंशाल्लाह ताला अपना सबक शुरू करते हैं। ठीक है, बहुत फेमस आयात हैं। जब भी रमजान की बात आती है, रमजान पे कोई प्रोग्राम होता है तो आप लोगों ने भी बहुत सुना होगा कि यही आयात कोट की जाती हैं इन्हीं, क्योंकि यही आयात हैं सूरह अल बकरा में ही अल्लाह ताला ने रमजान की रोजों की बात की है और यहाँ पे ही मैसेज दिया है हमें कि रोजे क्यों फर्ज किए गए हैं और क्यों रमजान का महीना इतना अहम है। और इसमें हम वही हमें पता है कि सूरह अल बकरा जो है वो मदनी सूरत है और मदीना में जब एक बाकायदा रियासत मुसलमानों की बन गई है, मुसलमान जाके वहाँ पे अपने दीन पे अमल करने के लिए आज़ाद हो गए थे, तो फिर ये आयात नाजिल की गई थी। फिर सारे अहकामात नाजिल किए गए थे जो कि मुसलमान होने की हैसियत से जो कि करने के काम थे वो अल्लाह ताला ने बताए थे। एक पूरा कवानीन एक रियासत को कायम करने के जो है ना वो अल्लाह ताला ने इस सूरत में दिए हैं। और हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा इसके बारे में पढ़ भी चुके हैं, काफ़ी आयात कर चुके हैं। हम देख चुके हैं कि बनी इसराइल के बारे में अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा हमें बताया है कि कैसे वो लोग पहले चुने हुए लोग थे और उनको किताब दी थी अल्लाह ताला ने। तो इसका आगाज़ भी उसी से हो रहा है आयत का, क्योंकि हमारी शरीयत जो है वो बहुत ज़्यादा जो पहली शरीयत है बनी इसराइल की उससे बहुत ज़्यादा मिलती-जुलती है और जो अहकामात हैं वो भी बहुत ज़्यादा वही अहकामात हैं जो कि उनको दिए गए थे। ठीक है, तो हम पढ़ चुके हैं पीछे कि उन्होंने क्या काम किए थे, क्या उन्होंने गलतियाँ की थी, क्या उन्होंने नाफरमानियाँ की थी जिसकी वज़ह से अल्लाह ताला ने उनसे ये ओहदा लेके, उनसे ये टाइटल लेके जो है हमें दे दिया था। तो हम इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे, इरादा ये दिल में होना चाहिए पक्का कि पूरी कोशिश करेंगे कि वो काम हम ना करें जिनकी वज़ह से उन पे ये ज़िल्लत तारी हुई है, उनसे ये ओहदा ले लिया गया है ताकि हमसे ये ना लिया जाए। तो आज इंशाल्लाह ताला इन आयात का देखते हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं और इनमें जो अल्लाह ताला ने हमें पैगाम दिया है उसको समझने की और उस पे गौर व फ़िक्र करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे कि हम इन्हें समझ सकें और उन पे अमल कर सकें। ठीक है? तो आगाज़ उसी से हो रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों को खिताब करके कहा जा रहा है क्योंकि ईमान वालों पर ही ये रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। तो अल्लाह ताला ईमान वालों को मुखातिब कर रहे हैं, जैसे पहले या बनी इसराइल कह के बनी इसराइल को मुखातिब किया गया था। तो वो इंशाल्लाह ताला हम अपना कैरी ऑन करेंगे कि क्यों उनसे टाइटल ले लिया गया। उसके बाद जो ईमान वाले नई उम्मत को अल्लाह ताला ने उम्मत वसता बनाया और उनको ये ज़िम्मेदारी दी है, तो उसको भी अल्लाह ताला का वही अंदाज़े तखातुब है कि उसका जो टाइटल होता है, जो क्वालिटी होती है लोगों की, उसका उसको कह के खिताब करते हैं जो कि बहुत खूबसूरत स्टाइल है कुरान का मुखातिब करने का। ठीक है, ईमान वालों को मुखातिब किया जा रहा है
तो उन्हें कहा जा रहा है कुतिबा लिख दिया गया अलैकुम तुम पर अस्यामु रोज़ा रखना कमा जैसा कि कुतिबा लिख दिया गया था अलल्लज़ीना उन पर जो मिन क़ब्लिकुम तुमसे पहले थे लअल्लकुम ताकि तुम तत्तकून मुत्तकी बन जाओ। ठीक है, वही बताया जा रहा है कि तुम पर रोज़े जो फ़र्ज़ किए गए हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये तुमसे पहले लोगों पर भी फ़र्ज़ किए गए थे। और ये आयत नाज़िल होने से पहले मतलब जो रमज़ान की आयत हैं, जो रमज़ान में मुसलमानों को कहा गया है कि पूरा महीना रोज़े रखने का, इससे पहले जो है जो उस इससे पहले जो थे वो जो जो यहूदी जिस तरीके से रोज़े रखते थे, उसी तरीके से उन्हीं दिनों में मुसलमान भी रोज़े रखते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बिल्कुल उसी तरीके से उन्हीं दिनों में रोज़े रखते थे जिनमें यहूदी रखते थे। लेकिन उसके बाद क्योंकि जब सारी उनकी गलतियाँ उनकी उनको मौका दिया गया, अल्लाह ताला ने बार-बार उन्हें किताब की तरफ बुलाया है, जब उन्होंने अपने आप को नहीं बदला है, तो उनको एक अलहदा कौम, अलहदा नेशन डिक्लेयर करके मुसलमानों को एक अलहदा उम्मत का अल्लाह ताला ने खिताब दिया है, उम्मत वस्ता का खिताब दिया है। तो उसके बाद जो है रोज़े भी अलहदा कर दिए गए हैं, लेकिन साथ ही बताया जा रहा है कि ये रोज़े वैसे ही हैं क्योंकि हर हर उम्मत को, सब लोगों को अल्लाह ताला ने रोज़े रखने का कहा हुआ था और रोज़े जो है कोई नई चीज़ नहीं है और रोज़ों का मकसद भी बताया है कि रोज़ों का जो मकसद है, वो तक़वे का हसूल है। ठीक है? तो यहाँ पे रोज़े जो हैं वो एक डिफरेंट चीज़ है। हम जो रमज़ान का महीना है उसको रोज़ों के साथ ही लिंक कर लेते हैं ना क्योंकि हमने रमज़ान के महीने में रोज़े रखने होते हैं। लेकिन जो रमज़ान है वो अलहदा है और रोज़े जो हैं वो अलग चीज़ है। तो हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि हम जो है ये सोचते हैं कि रमज़ान जो है वो रोज़ों के लिए ही, रमज़ान का महीना जो है वो रोज़े रखने का ही महीना है। हालाँकि आगे जाके अल्लाह ताला बताएँगे कि रमज़ान का महीना जो है वो असल में कुरान का महीना है, ठीक है? क्योंकि रोज़े तो हम रमज़ान के अलावा बाकी दिनों में भी रखते हैं और जो यहूदी रखते थे रोज़े, वो रमज़ान में नहीं रखते थे। तो इसलिए रमज़ान की फ़ज़ीलत जो है उसको भी समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो क्यों इतना अहम है। और उसका मकसद सिर्फ़ ये नहीं है कि हम खाली रोज़े रखें और रोज़े भी जैसे कि हमें पता है कि अल्लाह ताला ने यह कहा है कि उसका मकसद क्या है ताकि हम तक़वे का हसूल करें। तो यहाँ पे तक़वा को भी समझने की ज़रूरत है कि तक़वा से क्या मुराद है? तक़वे का आम तौर पे मायने यही किया जाता है ना कि अल्लाह का डर पैदा हो, ठीक है? लेकिन जो असल इसका मायने है वो डर से थोड़ा ज़्यादा हमें समझने की ज़रूरत है क्योंकि जब हम कुछ डर के कोई काम करते हैं ना, जैसे अगर बच्चों को भी हम डरा के कोई काम करवाएँ तो वो उस वक़्त ही काम करेंगे जब तक कि हम मौजूद होंगे उनके सामने। मतलब अगर हम आस-पास नहीं होंगे तो वो जो डर के जो काम किया जाता है ना, वो सिर्फ़ उस डर की वज़ह से किया जाता है। लेकिन तक़वा जो है वो खाली डर नहीं होता है, तक़वा जो है वो बचना होता है। ये अरबी के लफ़्ज़ वक़ाया से बना हुआ है जिसका मतलब है बचना। जैसे हम वक़िना अज़ाबन्नार भी कहते हैं ना कि हमें आग के अज़ाब से बचा। तो ये बचना होता है। तो रोज़े जो हैं वो हमें ये ट्रेनिंग देते हैं, हमें ये सिखाते हैं कि हम किस तरह से बच सकते हैं, ठीक है? और बचना किन चीज़ों से है कि जो हमारे लिए नुकसानदेह काम है, उनसे बचने के लिए कि जैसे एक तरह से प्रोटेक्शन करता है ना इंसान, अपनी हिफ़ाज़त करना सीखता है। तो अपनी हिफ़ाज़त करना सीखना जो है ना, वो एक तरह से तक़वा उस मफ़हूम में आता है। जैसे अगर हमें कोई खतरा हो, किसी चोरी डाके का खतरा हो, तो हम दरवाज़ों को कुंडियाँ लगा के, ताले लगा के रखते हैं। तो वो एक तरह से बचने में ही आ जाता है ना कि हम इस शर से बचने के लिए अपना बचाव कर रहे हैं। तो तो रोज़े जो हैं वो भी बहुत बेहतरीन ट्रेनिंग है क्योंकि एक तरह से ट्रेनिंग का महीना ही है ना जो रमज़ान का महीना है और रोज़े जो हैं वो एक तरह से ट्रेनिंग करते हैं क्योंकि रोज़ों में हम जो हलाल की भी चीज़ें हैं अल्लाह ताला की उनको छोड़ते हैं, ठीक है? मतलब हराम तो हम वैसे भी हराम है वो तो वैसे भी हमने हर हाल में छोड़ना होता है। लेकिन जब अल्लाह ताला की जो हलाल की हुई चीज़ें हैं, उनको इंसान छोड़ देता है और उसका मकसद क्या होता है सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए और अल्लाह की मोहब्बत में और अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए हम ये सारी चीज़ें छोड़ देते हैं एक ख़ास वक़्त के लिए सुबह से लेके मतलब शाम तक हम कोई हलाल काम नहीं करते मतलब जो अल्लाह ताला ने हमें अलाउ भी किए हैं कि हम खाना नहीं खाते हैं, पानी नहीं पीते हैं और जो मियाँ-बीवी के ताल्लुकात हैं, वो भी नहीं कायम करते। मतलब इन सारी चीज़ों से बचते हैं, जो कि आम हालात में सारे हलाल काम हैं और ये सब अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं। और ये जो है, एक तरह की ट्रेनिंग हमारी हो रही होती है ना और ये ट्रेनिंग का मकसद ये होता है कि जब हम इस महीने में अच्छी तरह से अपने नफ्स को काबू करना सीख लेते हैं, तो फिर जब ये महीना ख़त्म होता है, तो बाकी के जो 11 महीने हमने गुज़ारने हैं, उसमें जो हराम चीज़ों से बचने का हमें कहा गया है,
वो फिर हमारे लिए आसान हो जाता है उनसे बचना। तो ये ट्रेनिंग जो है मतलब हम लोग ये सोचते हैं ना कि बस रमज़ान जो है इसी में हमने इबादत करनी है, इसी में हमने नेक काम करना है और इसी में हमने जो है बहुत ज़्यादा सवाब कमाना है। लेकिन जो बाकी के 11 महीने हैं उनमें हम जो मर्ज़ी करें मतलब हम कोई परवाह नहीं करते हैं किसी चीज़ की। लेकिन रमज़ान का असल मकसद ये है कि इसमें हम अपनी ट्रेनिंग करें, इसमें हम आदत डालें कि हमने अपने नफ्स को कैसे काबू करना है ताकि वो जो ट्रेनिंग है वो हमें बाकी के 11 महीने अच्छे तरीके से अल्लाह के बताए हुए अहकामात के मुताबिक गुज़ारने में आसानी हो। तो इंशाअल्लाह ताला रमज़ान का महीना आ रहा है तो हमने ये तहैया करना है कि इंशाअल्लाह ताला इस महीने को हम बिल्कुल वैसे ही गुज़ारेंगे जैसे अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है गुज़ारने का। क्योंकि आम तौर पर हमारा तरीक़ाकार यही होता है कि रमज़ान आते ही हमारा गो के दिन में तो हम कुछ नहीं खाते लेकिन हमारी सोच जो है वो खानों तक ही महदूद होती है कि सहरी का मेन्यू डिसाइड करने में कि सहरी में ये कुछ खाना है, फिर अफ्तारी का पूरा मेन्यू कि हम अपने दिन का जो ज़्यादातर हिस्सा जो है, वो सहरी और इफ्तारी की तैयारी, उनकी खरीदारी और उनके मतलब उनके सारे सोच में ही गुज़ार देते हैं। जबकि अल्लाह ताला ने हमें इसलिए सारा दिन खाने से मना किया है कि हमारा दिमाग जो है, इन चीज़ों में ये सारी डिस्ट्रैक्शंस ही है ना क्योंकि आम दिनों में हमारा ज़हन इसी में लगा रहता है कि अच्छा मैं अभी ये खा लें, वो पी लें, तो उसकी वज़ह से जो है हम कोई करने वाला काम नहीं, दीन का काम नहीं कर सकते, मतलब कुरान को टाइम नहीं दे सकते, इबादत में टाइम नहीं दे सकते। तो ये हमें इसलिए दिया गया है रोज़ों का महीना ताकि हम सारा दिन जो खाने-पीने से दूर रहेंगे, तो हमारे पास टाइम होगा, हम फ़ोकस कर सकेंगे, अल्लाह हमारा ध्यान खाने की तरफ से हटेगा और हम जो है अल्लाह की किताब पे गौर-व-फ़िक्र कर सकेंगे, अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक मज़बूत करने में गौर-व-फ़िक्र कर सकेंगे, मतलब अल्लाह के साथ अपना जो कनेक्शन है, जो ताल्लुक है, उसको मज़बूत कर सकेंगे। तो अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दें कि हम इस रमज़ान में अल्लाह ताला के साथ अपना ताल्लुक बहुत मज़बूत कर सकें और जो काम करने के हैं, वो कर सकें और जो काम के गैर ज़रूरी हैं क्योंकि रमज़ान का महीना इसीलिए है कि हम देख सकें कि कौन-सा ज़रूरी काम है और कौन-सा गैर ज़रूरी काम है। तो ये जो सारे गैर ज़रूरी काम हैं, जो कि हमें दीन से दूर करते हैं, जो कि हमें अपने करने के कामों से दूर करते हैं, तो उनसे बचने की ज़रूरत है। हम मतलब रोज़ा रखने के लिए खाना ऑब्वियसली खाना तो मना नहीं है कि आप सहरी के वक़्त अच्छा खाना खाएँ, सेहत बख्श खाना खाएँ, सहरी खाने की बहुत ज़्यादा फ़ज़ीलत है और अच्छी सहरी खानी चाहिए, ऐसी खानी चाहिए जो कि सारा दिन आपको ताकत दे और आप अच्छा रोज़ा गुज़ार सकें। लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें एहतमाम करना जो है वो ऑब्वियसली वक़्त का ज़िया ही है कि हम उस वक़्त अगर हम 2 घंटे सहरी की तैयारी में लगा देंगे, तो उस वक़्त में हम अगर 2-4 नफ़ल पढ़ लेंगे, तो उसका कितना ज़्यादा सवाब होगा और हम सादी सहरी कर लें कि सादा खाना खाएँ। एक एक तो हमें ये कि सादगी की आदत होगी और एक तो क्योंकि रमज़ान का मकसद तो यही है ना कि हम हमारे मतलब शुक्रगुज़ारी पैदा हो कि जिनके पास इतना कुछ नहीं मुयस्सर, वो भी तो शुक्रगुज़ारी के साथ करते हैं। तो अगर हम यही कर लें कि इफ्तारी में भी हर रोज़ नई-नई चीज़ें बनानी है, नई-नई डिशेज़ 10-12 डिशेज़ अगर नहीं होंगी टेबल पे तो इफ्तारी नहीं होगी। हर बंदे घर के हर फ़र्द की पसंद का जो है कुछ ना कुछ उसमें तैयार करना ज़रूरी है, तो उसमें हम खुद ही हम लोगों क्योंकि ये करते रहे हैं सारी ज़िंदगी तो हमें अंदाज़ा है कि सारा टाइम हमारा जो है उसमें गुज़र जाता है। और जो इफ्तारी से पहले का बहुत कीमती वक़्त होता है जिसमें कि अल्लाह ताला दुआएँ कबूल करते हैं बहुत ज़्यादा। अक्सर हम ख़वातीन जो हैं उनका वो कीमती तरीन वक़्त जो है वो किचन में चूल्हे के आगे खड़े होके वेस्ट होता है, कि कभी गरमा-गरम पकोड़े चाहिए तो वो आखिरी मिनट में बनेंगे ताकि वो ठंडे ना हो जाएँ। और जब हम बहुत ज़्यादा ये मुरगन फ्राइड चीज़ें खा लेते हैं, तो उसके बाद जो है, ना तो हमारे अंदर ताकत होती है कि हम मगरिब उठ के सुकून से पढ़ सकें और जो क़यामुल लैल और जो तरावी की नमाज़ है, वो पढ़ना तो फिर और भी ज़्यादा मुश्किल हुआ होता है। लेकिन अगर उसकी बजाय हम सुन्नत को फ़ॉलो करें, सादा ग़िज़ा खाएँ, सेहत बख्श ग़िज़ा खाएँ, तो ये कि वो हमें तैयारी करने में भी कम टाइम लगेगा उसमें और ये कि उसको उसको खाने के बाद हम इतना ज़्यादा वो ब्लोटेड नहीं हो जाएँगे कि हमारा पेट इतना ज़्यादा वो नहीं हो जाएगा कि हमें खड़ा होना नमाज़ के लिए मुश्किल हो जाए। तो इंशाअल्लाह ताला इस चीज़ का इरादा करने की, इस चीज़ का नियत करने की ज़रूरत है कि हमने अपनी ज़ुबान के जो चस्के हैं, उनको भी 1 महीने के लिए सुकून देना है कि अपनी ये भी ट्रेनिंग करनी है कि हम किस तरह ये जो हमारे
टेस्ट बड्स को हम सैटिस्फाई करने की फ़िक्र में रहते हैं हर हर वक़्त के हमें मज़ा नहीं आया कि इफ्तारी का तो मज़ा पकोड़ों के बगैर आता नहीं है और मतलब मुरगन चटपटे खाने ना खाएँ, तो इफ्तारी का मज़ा नहीं आता है, तो हमने इफ्तारी का मज़ा नहीं लेना है, हमने इफ्तारी का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना है, उसमें जो करने का काम है अपने गुनाहों को बख्शवाना है कि अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दें कि हम अपने रोज़े को कबूल करवा सकें, उस वक़्त ज़्यादा से ज़्यादा दुआएँ कर सकें और अल्लाह ताला से मतलब रिक्वेस्ट कर सकें कि हमारा रोज़ा कबूल करके हमारी हमारी गुनाहों को माफ़ करें और हमारा जो अ, पीछे नाम-ए अमाल है उसमें से सारी गलतियों को, गुनाहों को मिटा के उसको साफ़ कर दें क्योंकि रमज़ानुल मुबारक का महीना जो है बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है कि हम अपने सारे गुज़िश्ता गुनाह माफ़ करवा सकें। तो अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दें कि हम ये करने के काम कर सकें। तो वही आगे जो आयात हैं वही अय्यामन मादूदात के दिन हैं गिने-चुने मतलब जब रमज़ान शुरू होता है तो पता भी नहीं चलता है कि हम सभी इस बात का तजुर्बा कर चुके हैं कि इतने जल्दी रमज़ान गुज़र जाता है कि वो गिने-चुने दिन हैं। तो ये इसलिए भी याद दहानी करवाई जा रही है कि मतलब ये कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है कि बहुत ज़्यादा लंबा अरसा नहीं है कि तुम्हें अपने नफ्स को काबू करना पड़ेगा। सिर्फ़ 1 महीना है, गिने-चुने दिन हैं जो कि फटाफट गुज़र जाते हैं। तो अगर हम इन दिनों में अपने नफ्स की थोड़ी-सी ट्रेनिंग कर लेंगे, अपने नफ्स को थोड़ा-सा रोक लेंगे, तो ये हमारी अपनी सेहत के लिए ही अच्छा है, अपनी सेहत के लिए भी अच्छा है, अपनी आखिरत के लिए भी अच्छा है, अपनी दुनिया के लिए भी अच्छा है। और उसके साथ ही अल्लाह ताला हमारे ऊपर इतने रहमान और इतने रहीम है कि अल्लाह ताला ने ऑप्शन भी दी हुई है कि अगर कोई मरीज़ है या कोई सफ़र पर है, तो वो मतलब रोज़ा छोड़ भी सकता है। वो उसकी गिनती को दूसरे दिनों में पूरा कर सकता है या मतलब वो अगर ताकत रखता है, उसमें इतनी इस्तिताअत है माली तौर पर, तो वो फ़िदिया दे के भी उसका मतलब कॉम्पेंसेट कर सकता है। और फ़िदिये का भी अल्लाह ताला ने एक्सप्लेन कर दिया है, क्या है कि वो ये है कि किसी मिस्कीन को खाना खिलाना है, ठीक है? और जो कोई खुशी से कोई नेकी करेगा तो उसके लिए वो उसी के लिए फ़ायदेमंद है क्योंकि पीछे भी हम पढ़ चुके हैं कि जो भी हम अच्छा काम करते हैं, जो भी नेकी करते हैं, वो हमारे अपने ही फ़ायदे के लिए है मतलब हमें खुद को ही उसका अजर मिलेगा, हमें खुद को ही उसकी वजह से बेहतरी मिलेगी। तो इसलिए खुशी से नेकी का काम करना चाहिए क्योंकि जो भी नेकी हम करते हैं, वो एक तरह से हम अपना जो आखिरत का अकाउंट है उसमें जैसे पैसे हम डिपॉज़िट करते हैं ना, बैंक में के जमा होते जाते हैं, सेविंग अकाउंट में जब हम पैसे डालते हैं तो वो खुशी देता है ना इंसान को पता चलता है अच्छा मेरे पास इतनी सेविंग होगी, इतने पैसे हो गए। तो हम इस खुशी में ज़्यादा खुशी-खुशी उसमें पैसे जोड़-जोड़ के डालते हैं कि हमारे पास ज़्यादा पैसे हों। तो ये भी जो है आखिरत का भी बैंक है एक तरह का, समझने के लिए मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक तरह से बैंक ही है, सेविंग अकाउंट है, जो भी हम नेकी करते हैं वो जाके उस अकाउंट में जमा हो जाती है। और जब हम आखिरत में जब हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी इन नेकियों की, तो उस वक़्त जब हम देखेंगे तो हमारा अकाउंट इंशाअल्लाह ताला बहुत हमें खुश करने वाला होगा। तो इसलिए जितना ज़्यादा हम खुशी से कोई नेकी करेंगे, उतना ही ज़्यादा उसका अजर भी ज़्यादा होगा और उतना ही ज़्यादा वो नेकियाँ हमारे अकाउंट में ज़्यादा उसको बड़ा भी करेंगी। व अन तसूमू और ये कि तुम रोज़ा रखो खैरुन बेहतर है लकुम तुम्हारे लिए इन कुंतुम तालमून अगर हो तुम इल्म रखते। ठीक है? मतलब रोज़ा अगर आपका किसी वजह से किसी जनवन वजह से छूट गया है जैसे कि बीमारी की वजह से या सफ़र की वजह से, तो उसके लिए अल्लाह ताला ने ऑप्शंस दिए हैं कि या तो वो बाद वाले दिनों में पूरी कर सकते हैं और या मिस्कीन को खाना खिला सकते हैं, उसका फ़िदया दे सकते हैं। लेकिन अगर रोज़ा रख लो तो वो बेहतर है तुम्हारे लिए अगर तुम इल्म रखते हो। क्योंकि जैसे कि हमने कहा है कि ये ट्रेनिंग ही है ना एक तरह का, तो यही होता है ना जब ट्रेनिंग पे जैसे हम आर्मी में भी हम देखते हैं अगर कोई फ़ौज में जाए, पुलिस में जाए, तो उनको ड्यूटी पे मतलब उनको कोई ड्यूटी देने से पहले, उनको जॉब देने से पहले उनको ट्रेनिंग दी जाती है। बहुत ज़्यादा सख्त उनको वर्ज़िशें करनी पड़ती है, उनको डिसिप्लिन सिखाया जाता है, उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात में से गुज़ारा जाता है ताकि वो मज़बूत हों क्योंकि उन्होंने जो क्राइम है, जो कि जुर्म, जो कि शर है बाहर की दुनिया में, उसको फ़ेस करना होता है। तो जितनी ज़्यादा मुश्किल जॉब होती है, उतनी ही ज़्यादा सख्त ट्रेनिंग होती है। तो ये क्योंकि अल्लाह ताला ने अब जो हमारी उम्मत है, उसको उम्मत वस्ता के तौर पे चुना है जो अल्लाह का दीन है, उसको फैलाने की ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर आयद है। तो ज़ाहिर है जब बड़ी ज़िम्मेदारी दी जाती है, तो उसके लिए बड़ी और मुश्किल ट्रेनिंग भी चाहिए होती है ताकि अ, जो काम करने वाला है वो अच्छे तरीके से काम कर सके और सबसे बड़ा जो रुकावट होती है अल्लाह के दीन के काम करने में वो हमारा नफ्स होता है क्योंकि नफ्स की ख्वाहिशात ही हैं
जो पीछे हमने देखा बनी इसराइल का पढ़ चुके हैं कि उनको भी वो जो उनकी नफ़्सानी ख़्वाहिशात थी, उनकी वज़ह से उनको हक़ तस्लीम करने में रुकावट आ रही थी। मतलब जब उन्हें मनो-सल्वा भी दिया गया है तो उनके वो जो नफ़्सानी ख़्वाहिशात थी, वो जो मज़ेदार खाने खाने का उनका शौक था जो कि हमारे अंदर भी अब मौजूद है, सारे का सारा। तो उस वजह से वो अपना करने वाला काम छोड़कर इन चीज़ों के पीछे लग गए थे। तो इसलिए ये नफ्स की ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी होती है ताकि हम अपना जो अ, फ़ोकस है वो अपने मकसद जो है उसके ऊपर रख सकें। तो अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दें। वो इसलिए ही ये ज़रूरी है ना कि जब ट्रेनिंग पे भी कोई जाता है फ़ौजी तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि वो पूरी ट्रेनिंग का जो टाइम पीरियड है उसको पूरा करे। तो इसीलिए रोज़ों में भी यही है कि अगर हम पूरे महीने की गिनती नहीं पूरी कर सकते, तो उसको बाद में पूरा करना ज़रूरी है क्योंकि वो ट्रेनिंग का अरसा जो है, वो पूरे किए बगैर हम वो जो एक सर्टिफ़िकेट मिलता है बाद में जो जब कोई ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद एक सर्टिफ़िकेट दिया जाता है कि तुमने इस बंदे ने ये ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है, तो उस वक़्त तक नहीं मिलता जब तक कि वो पूरे दिन, पूरे जो उसका टाइम पीरियड है, वो पूरा ना किया जाए। तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह वो जो एक ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है, वो अल्लाह ताला ने उस ईद की शक्ल में दी है कि जब ये महीना पूरा होता है, तो ईद में खुशी मनाते हैं, अल्लाह ताला की किब्रियाई बयान करते हैं, तकबीरात पढ़ते हैं, क्योंकि जब रोज़ा रखा है हमने, हमारा पेट जो है, वो हमें कहता रहता है कि मुझे खाना चाहिए मतलब ऑब्वियसली हमारा गला भी प्यास के मारे हमें कहता है कि लाइक पानी चाहिए, लेकिन हमारा दिल जो है वो इसको कंट्रोल करता है वो तो हमने अपने पेट को, अपने गले को, अपनी जो नफ़्सानी ख़्वाहिशात हैं, उनको छोटा बनाया है अल्लाह के मुकाबले में और अल्लाह को बड़ा रखा है कि अल्लाह का हुक्म जो है वो ज़्यादा बड़ा है और जो पेट हमें कह रहा है, पेट में से हर तरह की आवाज़ें भी आती हैं रोज़े के दौरान मतलब वो हमसे माँगता है कि मुझे कुछ खाने को दो, तो प्यास से हमारा गला भी खुश्क होता है लेकिन हमने उनको ट्रेन किया होता है, हमने उनको बताया होता है कि उनको चुप करवाया होता है क्योंकि उनको छोटा किया होता है कि अल्लाह का हुक्म जो है वो ज़्यादा बड़ा है। तो इसीलिए ईद के दिन हम तकबीरात भी पढ़ते हैं जिसमें अल्लाह की बड़ाई बयान करते हैं कि हमने अल्लाह को बड़ा रखा है पूरे रमज़ान में और अपने नफ्स को, अपनी ख्वाहिशात को उसके मुकाबले में छोटा रखा है। तो ये जो काम है ये हमें रोज़े के दौरान नहीं करना है, इफ्तारी के बाद भी यही काम करना है कि ख्वाहिशात में बहुत ज़्यादा नहीं डूब जाना है कि लाइक हम इफ्तारी के बाद जो है इतना ज़्यादा खाने की तरफ चल पड़ते हैं कि उसके बाद इबादत जो है वो मुश्किल हो जाती है करनी। तो इसलिए खाली वो उस दिन जो कि जिसमें रोज़ा रख रहे हैं, वो दिन में तो सब्र करना ही है, इफ्तारी के बाद भी सब्र करने की ज़रूरत है क्योंकि ये सब्र का महीना ही है ना। और रमज़ान की फ़ज़ीलत ये भी है कि रोज़े जो हैं, रोज़े और कुरान जो है वो क़यामत के दिन शफ़ाअत भी करेंगे। जिसने रोज़े अच्छे तरीके से रखे हैं उसके रोज़े उसकी शफ़ाअत करेंगे और जो कुरान जितना हम पढ़ते हैं, जितना समझते हैं, जितना इस पे गौर-व-फ़िक्र करते हैं, तो कुरान भी क़यामत के दिन शफ़ाअत करेगा। मतलब ये जो जो सही हदीस है उनसे हमें पता चलता है। तो और रमज़ान में रोज़ों में करने के काम जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको ही पता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें नहीं जाऊँगी। जो कि अल्लाह ताला ने कुरान में हुक्म दिए हैं उन्हीं पे ज़्यादा बात करेंगे। लेकिन थोड़ा-सा उनका भी ज़िक्र करते हैं कि बहुत ज़्यादा बातचीत लाइक एक-दूसरे की बुराइयाँ करना चुगली करना, ये सारी चीज़ें अपने गुस्से पे काबू रखना, ये सारे करने के काम है क्योंकि जब हम नफ्स को कंट्रोल करने की बात करते हैं, तो नफ्स की बुराइयों में ये भी बहुत ज़्यादा बड़ी बुराइयाँ हैं। तो उनको करने के लिए जो जो कि अल्लाह ताला ने कहा है ना शहरुर रमज़ान के शहरुल महीना है रमज़ान, रमज़ान का। अल्लाज़ी अब रमज़ान की बात आ रही है ना, ये तो रोज़े की बात थी जिसमें हमने खाने-पीने से हलाल चीज़ों से रोकना है अल्लाह को राज़ी करने के लिए। तो अब जो रमज़ान का महीना है, उसकी अल्लाह ताला बात कर रहे हैं कि जो रमज़ान का महीना है, अल्लाज़ी वो है जो उन्ज़िला नाज़िल किया गया अ फ़ीहिल कुरआन इसमें कुरआन, हुदल लिन्नास हदायत है लोगों के लिए व बय्यिनातिन और वाज़ेह निशानियाँ हैं मिनल हुदा हदायत की वल फुरकान और फुरकान की। अ, फ़मन शाहिदा तो जो कोई मौजूद हो या हाज़िर हो मिनकुमुल शहरा तुम में से इस महीने में फल यसुमहु पस ज़रूर वो रोज़े रखे इसके। ठीक है? अब रमज़ान का फ़र्क वही रोज़े से और रमज़ान का जो डिफ़रेंस शुरू में बात हुई थी, वो यही है कि रमज़ान का महीना जो है, वो खाली रोज़े रखने के लिए अहम नहीं है, वो इसलिए अहम है कि इसमें कुरान नाज़िल किया गया था और उसकी शुक्रगुज़ारी के लिए उसमें रोज़े रखना
पसंदीदा है कि मतलब हम उसमें रोज़े रखें, क्योंकि एक तरह से हम उस नेमत का शुक्र अदा कर रहे हैं, जो कि अल्लाह ताला ने हमें दी है। क्योंकि ये जो कुरान है, इसमें लोगों के लिए हदायत है, वाज़ेह निशानियाँ हैं और फुरक़ान फ़र्क करने वाली चीज़ है, मतलब जो अच्छाई और बुराई को फ़र्क करती है, ये वो नेमत है। तो इसकी शुक्रगुज़ारी के लिए हमने रोज़े रखने हैं, तो जब ये महीना कुरान का महीना है, तो ज़ाहिर है इसमें इस चीज़ की बहुत ज़्यादा फ़ज़ीलत है कि इस महीने में हम कुरान को ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस पे गौर-व-फ़िक्र करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़ने की कोशिश करें और पढ़ना भी जैसे पहले भी तिलावत के हक़ भी पिछले सबक में हमने पढ़े थे, वो यही था ना कि खाली पढ़ना जो है वो काफ़ी नहीं है, उससे हक़ अदा नहीं होता जब तक कि हम उसको उसकी अदायगी भी सही तरीके से करें, उसको पढ़ें भी सही तरीके से और फिर उसको समझें भी और उसको अपने अमल में भी लेके आएँ। तो ये तीनों काम करने से जो है वो कुरान का हक़ अदा करता है और हक़ पूरा होता है। तो अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दें कि हम इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान के साथ अपना ताल्लुक पैदा कर सकें और जब ये महीना ख़त्म हो, तो हमारा कुरान के साथ ताल्लुक जो है वो इस महीने के शुरू में जो ताल्लुक है ना, उससे बहुत ज़्यादा बेहतर हुआ हुआ हो और ये कोशिश भी करनी है कि जितनी समझ हमें आज है कुरान की, महीना ख़त्म होने पर हमें उससे ज़्यादा समझ बूझ हो, जितना गौर-व-फ़िक्र हम आज करते हैं, हम रमज़ान में उसको बहुत ज़्यादा उस पे ज़्यादा गौर-व-फ़िक्र करें और जब रमज़ान का महीना ख़त्म हो तो चाहे एक आयत ही हो, चाहे एक सुपारा ही हो मतलब ज़रूरी नहीं कि हम पूरा कुरान ही रमज़ान में समझ लें या उसको पढ़ लें। तो चाहे अगर हम एक रुकू ही, एक आयत ही या एक सुपारा ही उसको गौर-व-फ़िक्र से अच्छे तरीके से समझ लें, उसमें जो करने के काम अल्लाह ताला ने कहे हैं, उनको करना शुरू कर दें, उसको अपने अमल में ले आएँ और उस पे गौर-व-फ़िक्र करें, तो ये भी बहुत बड़ी अल्लाह ताला की नेमत होगी, बहुत बड़ा अल्लाह ताला का इनाम होगा हमारे ऊपर। तो अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दें कि हम कुरान को समझने की कोशिश कर सकें और इस महीने में जो फ़ालतू बातों में हम अपना वक़्त ज़ाया करते हैं, उससे बच के हम अपना वक़्त जो है ज़्यादा से ज़्यादा कुरान के साथ लगाएँ। और वही जो बात हुई थी कि अगर हम क्योंकि खाना-पीना तो हमने नहीं करना है, तो हमारे पास टाइम तो बहुत होता है रोज़ों में कि सारा दिन हमने ना कुछ पकाना है, ना खाना है, वो तो सहरी और इफ्तारी के वक़्त की मसरूफ़ियत होती हैं। तो दिन में क्योंकि बाकी काम करने के लिए नहीं है, तो हमारा ये होता है कि फ़ोन उठा के गॉसिप शुरू कर दिए, किसी की बुराइयाँ शुरू कर दी। तो ये करने की बजाय अगर हम कुरान की कोई आयत पकड़ के उसको पढ़ना शुरू कर दें, उसको किसी मतलब अगर कोई तफ़सीर की किताब है, वो पढ़ना शुरू कर दें या आजकल तो यूट्यूब पे इतने बड़े से बड़े स्कॉलर्स हैं, इतना अच्छे-अच्छे तरीके से वो एक्सप्लेन करते हैं, एक-एक लफ्ज़ को, एक-एक आयत को। अगर किसी अच्छे स्कॉलर को सुनना शुरू कर दें, तो उससे ये है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम किसी के साथ बैठ के फालतू बातें कर सकें, उसमें टाइम ज़ाया कर सकें और ये होगा कि कुरान के साथ हमारा ताल्लुक ज़्यादा मज़बूत होगा और ये ऐसी किताब है कि जब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसकी मोहब्बत दिल में पैदा होना शुरू हो जाती है। मतलब जब हम इसको समझना शुरू कर दें कि पढ़ने पढ़ने से मुराद वही आ जाता है ना कि पढ़ना, समझना और अमल में लाना। तो जब हम ये काम शुरू करते हैं तो ये ऐसी एक चीज़ है कि जो दिल में जब उतरना शुरू हो, तो इंसान का जो है वो दिल नहीं भरता इससे कि इंसान कहता है कि मैं बाकी भी और ज़्यादा इसको समझूँ और ज़्यादा इसमें डेप्थ में जाऊँ और ये ऐसी चीज़ है कि क्योंकि ये अल्लाह ताला का एक मुऑजिज़ा ही है, जो पहले अंबिया थे उनको जो मोज़ज़े मिलते थे जैसे मूसा अलैहिस्सलाम का हम रिसेंटली पढ़ के हटे हैं कि उनके जो मोज़ज़े होते थे वो मोज़ज़ात जो होते थे वो नॉर्मली बसारत से ताल्लुक़ रखते थे ना कि देखने वाले मोज़ज़ात होते थे कि जैसे उन्हें यद-ए-बैज़ा मिला है, उनको असा जो साँप में तब्दील हो जाती थी या जो समुंदर फटा है, तो वो देखने वाले मोज़ज़ात जो होते हैं वो उस वक़्त के लोगों के लिए ही होते हैं कि जो लोग उसको देख रहे हैं, सिर्फ़ उनके लिए वो मोज़ज़ा होता है कि वो उस मोज़ज़े को देख के गैर हकीकी जो बातें हो रही हैं उनको देख के ईमान लाना उनके लिए आसान हो जाए। लेकिन कुरान जो है वो ऐसा मुऑजिज़ा है कि जो जिसका बसारत से ताल्लुक़ नहीं है कि वो बसारत से भी ताल्लुक़ रखता है और वो लाइक सुनने से भी और वो लाइक एक सारे ज़माने के लिए एक मुऑजिज़ा है कि हर वक़्त के लिए कि जब भी हम इसको पढ़ते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं तो इसके नए-नए मफ़हूम मतलब जो भी पढ़ने वाला कारी इसको जो भी लाइक समझ के पढ़ता है, तो उसको जो है उसका नए तरीके से उसके दिल पे ये उतरता है।
मतलब जब हमें कोई आयत समझ आ जाती है, तो हम उस पे जब गौर-व-फ़िक्र करते हैं, तो उसमें से हमें नए-नए मायने जो है वो समझ आना शुरू हो जाते हैं, कि वो एक तरह से हमारे दिल पे नाज़िल होना शुरू होता है और जब वो ऐसा होता है, तो फिर खुद ही दिल जो है इसकी मोहब्बत में भर जाता है और वो एक बहुत बड़ा मौजज़ा है, जो कि सिर्फ़ उस वक़्त के मुसलमानों के लिए नहीं था जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान नाज़िल हुआ है। ये हर ज़माने के मुसलमानों के लिए है और ये जीता जागता मौजज़ा हमारे पास मौजूद है, तो अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दें कि हम इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें और इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा अपना ताल्लुक मज़बूत कर सकें। ठीक है? तो उसके लिए वही ज़रूरत है कि अल्लाह ताला ने हमें इतना बाबरकत महीना दिया है और इसमें हम अपना वक़्त ज़्यादा से ज़्यादा इसके साथ गुज़ारें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको समझने की कोशिश करें और जो-जो डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, जो-जो ऐसे काम हैं जो कि हमें इससे दूर रखते हैं क्योंकि इस महीने में तो शैतान भी बंधे हुए होते हैं, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि शैतान ने हमें वसवसा डाल दिया और हम इसको करने से हट गए। तो जो हम गलत तरफ जाते हैं, वो सिर्फ़ हमारे अपने नफ्स का शर होता है जो कि हमें अच्छे कामों से बचाए रखता है। तो उसी नफ्स को हमने कंट्रोल करना है, रोज़े का मकसद उसी नफ्स को लगाम डालना है। तो अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दें कि हम इसमें कामयाब हो सकें और ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने का फ़ायदा उठा सकें इसकी फ़ज़ीलतों से और इसमें मतलब क्योंकि वो फ़ज़ीलत जो है इसकी हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा उस पे बात करना ज़रूरी तो है एज़ अ रिमाइंडर लेकिन सबको ऑलरेडी पता ही है कि इस महीने में जो भी नेक काम करेंगे उसका रिवॉर्ड, उसका अजर भी बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला 10 गुना से 70 गुना तक और अल्लाह ताला की शान है, अल्लाह ताला जितना मर्ज़ी उसको बढ़ा दें, इख़लास के ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी सदका करेंगे, कोई भी खैरात करेंगे, किसी के साथ अच्छी बात करेंगे, किसी को लाइक स्माइल पास कर देंगे, किसी का दिल रखने के लिए उसकी दिलजोई कर लेंगे तो हर हर छोटे से छोटी नेकी भी करने से हमें पीछे नहीं हटना क्योंकि कोई भी हमें नहीं पता होता कि कौन-सी छोटी-सी नेकी है जो हमने बहुत खालिस नीयत के लिए अल्लाह की रज़ा के लिए की है और वो आखिर में इतनी जाके वज़नी हो गई है कि हमारी जो बड़ी-बड़ी नेकियाँ हैं उसके मुकाबले में छोटी हो गई हैं। तो इंशाअल्लाह ताला कोशिश करनी है कि इस महीने से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। अपने जो ताल्लुक वाले हैं, जो रिश्तेदार हैं, सारे मिलने-मिलाने वाले हैं, उनके साथ भी हुस्न सलूक कर सकें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा सदका कर सकते हैं, वो भी करें और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की इबादत कर सकते हैं और अल्लाह ताला का ज़िक्र कर सकते हैं क्योंकि जो अल्लाह का ज़िक्र है, वो दिलों को भी सुकून देता है और अगर हमारी ज़ुबान अल्लाह के ज़िक्र में मसरूफ़ रहेगी, तो वो फालतू बातें करने से भी बची रहेगी। तो अल्लाह ताला हमें समझने की तौफ़ीक दें और फिर आगे अल्लाह ताला यही कहते हैं कि युरीदुल्लाहु बिकुम युस्रा के चाहता है अल्लाह साथ तुम्हारे आसानी वाला और नहीं युरीदु बिकुम उसरा और नहीं चाहता साथ तुम्हारे तंगी वाली तुकमिलुल इद्दता और ताकि तुम मुकम्मल करो गिनती को वाली तुकब्बिरुल्लाह और ताकि तुम बड़ाई बयान करो अल्लाह की अला ऊपर मा उसके जो हदाकुम उसने हदायत दी तुम्हें वाला अल्लाह कुम तशकुरून और ताकि तुम शुक्र अदा करो। तो जब अल्लाह ताला की नेमतों का एहसास दिल में पैदा होता है और हिदायत जो है अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है। अगर अल्लाह ताला किसी को हिदायत दे दे तो इससे बड़ी नेमत कोई नहीं हो सकती और जब अल्लाह ताला की नेमतों का एहसास दिल में पैदा होता है तो शुक्रगुज़ारी भी उसका एक बाय प्रोडक्ट ही होता है कि खुद ब खुद वो पैदा होना शुरू हो जाती है। तो अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दें कि हम अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार बंदे बन सकें क्योंकि जितना ज़्यादा इंसान शुक्र अदा करता है तो अल्लाह ताला उस नेमत को उतना ज़्यादा बढ़ाते जाते हैं। तो अगर हम अल्लाह ताला की दी हुई हिदायत पे भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला उस हिदायत को भी हमारे लिए बढ़ाते जाएँगे। क्योंकि आगे अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह इब्राहीम में कहा हुआ है कि जितना ज़्यादा तुम शुक्र अदा करोगे तो उतना ही ज़्यादा अल्लाह ताला तुम्हारी नेमतों को बढ़ाते जाएँगे। ठीक है? और अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी चाहते हैं। अब ये रोज़े हमें वैसे तो मुश्किल लगते हैं ना कि स्पेशली जब गर्मी के महीने में रोज़े रखने हों, लेकिन अल्लाह ताला वही तसल्ली दे रहे हैं कि अल्लाह ताला तुम्हें अगर मुश्किल भी लग रहा है तो ये तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं है। इसकी वज़ह से तुम्हें आसानी हो जाएगी क्योंकि जब हम रोज़ों में हलाल चीज़ों को छोड़ के अपने नफ्स को काबू करना सीख लेते हैं, तो रोज़ों के अलावा जो बाकी के 11 महीने हैं, उनमें जो हराम चीज़ें हैं, जो कि अल्लाह ताला ने हमें मना किया है करने से, उनसे बचना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। जैसे पहले बात की थी ना कि अगर कोई आर्मी की ट्रेनिंग कर ले, कितनी वो सख्त ट्रेनिंग होती है, तो उसके बाद आर्मी की ट्रेनिंग लेके वो सारे रूटीन के जो वर्जिशें जो करते हैं, वो सारी करने के बाद अगर कोई आम से जिम में जाएगा, तो वहाँ पे उसको वो सारी वर्जिशें करना बहुत आसान लगेगा।
उसको लगेगा ये तो कोई काम ही नहीं है, ये तो मैं आसानी से कर लूँगा। तो यही मोमिन का हाल होता है कि अगर वो रमज़ान में अपने नफ्स को अच्छी तरह से कंट्रोल कर लेता है, तो रमज़ान के बाद जो गलत काम, जो बचने वाली चीज़ें हैं, उनसे बचना उसके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो वही अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर तुम्हें ये मुश्किल भी लग रहा है, तो ये मुश्किल तुम्हारी बेहतरी के लिए ही है। और आजकल तो इतनी मेडिकल की रिसर्च भी हुई हुई है कि रोज़े के जितने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि जिस्म की क्लींजिंग हो जाती है, कि सारा दिन हमारा सारा साल जो है हमारा स्टमक जो है वो इतना काम करता है, क्योंकि हर वक़्त हम इसको मसरूफ़ रखते हैं, कुछ ना कुछ खाने में लगे रहते हैं। तो उसको जो एक ब्रेक मिलती है, उसमें हमारी सेहत भी बहुत अच्छी होती है और जो रूहानी सेहत है वो भी बेहतर होती है, क्योंकि रूहानी तौर पे भी इंसान ज़्यादा फ़ोकस्ड हो जाता है। तो अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दें कि हम इन बातों को समझ सकें और समझ के इस पे अमल कर सकें और अच्छे तरीके से रमज़ान का बेहतरीन फ़ायदा उठा सकें। व इज़ा और जब सअला का सवाल करें आपसे इबादी मेरे बंदे अन्नी मेरे बारे में फ़इन्नी तो बेशक मैं करीबुन करीब हूँ। उजीबु मैं जवाब देता हूँ दावत दाई दुआ का दुआ करने वाले की इज़ा दआन जब वो दुआ करे मुझसे। फल यस्तजीबु पस ज़रूर वो हुक्म माने ली मेरा वल युमिनू और ज़रूर वो ईमान लाएँ भी मुझ पर लअल्लहुम यरशुदून ताकि वो हिदायत पाएँ। तो ये भी बहुत खूबसूरत आयत है जिसमें अल्लाह ताला की मोहब्बत ही झलक रही है कि जब मेरे बंदे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछें तो फ़इन्नी करीब तो बेशक मैं करीब हूँ, उजीबु दावत दाई जवाब देता हूँ दुआ का, दुआ करने वाले की इज़ा दआन जब वो दुआ करे मुझसे। मतलब अल्लाह ताला खुश होते हैं, अल्लाह ताला से जब माँगा जाता है, दुआ की जाती है, तो हम लोग जो हैं, हम ये सोचते हैं कि हमने इतने गुनाह किए हैं, तो हम खुद दुआ ना करें, हम किसी नेक बंदे से दुआ करवा लें अपने लिए। लेकिन अल्लाह ताला ये पसंद करते हैं कि हर शख्स खुद अल्लाह ताला से दुआ करे, क्योंकि अल्लाह ताला वही कह रहे हैं कि मैं बहुत करीब हूँ। अल्लाह ताला तो इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई आए और अल्लाह ताला से दुआ करे, अगर उसने कोई गलती की है, तो उससे तौबा मतलब माफ़ी माँगे, इस्तिग़फ़ार करे। अ, तो अल्लाह ताला उसको जवाब देते हैं। तो अक्सर हमें लगता है ना कि हम इतने सालों से दुआएँ कर रहे हैं, कोई चीज़ माँग रहे हैं, लेकिन हमें नहीं मिल रही। तो उसकी भी तरदीद हो रही है कि अल्लाह ताला तो दुआएँ सुनते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि हम अपनी दुआओं को कंडीशनल कर लेते हैं ना कि मैं मतलब इसलिए इबादत करूँ कि मेरी दुआ कबूल हो जाए, मुझे ये चीज़ मिल जाए। तो अल्लाह ताला जो है वो हमें वो चीज़ देते हैं जो हमारे लिए बेहतर होती है। तो अक्सर अगर वो चीज़ हमारे लिए बेहतर नहीं है, तो वो चीज़ हमें नहीं मिलती। ये भी अल्लाह ताला का रहम है हमारे लिए कि अल्लाह ताला हमें उस चीज़ के शर से बचा लेते हैं, क्योंकि हम अपनी लाइल्मी की वज़ह से और जो इंसान जल्दबाज़ है, अक्सर वो चीज़ें माँग लेते हैं जो कि हमें पता नहीं होता कि हमारे लिए आगे जाके उनका नुकसान होगा। तो अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दें कि हम अल्लाह ताला के ऊपर इतना ज़्यादा एतमाद और तवक्कुल हमारा इतना मज़बूत हो कि अल्लाह ताला की जो रज़ा है, जो अल्लाह ताला हमें देते हैं उस पे उसको खुशी के साथ उसको ले सकें और हर चीज़ के लिए दुआ अल्लाह ताला के साथ ही करें, क्योंकि अल्लाह ताला हर बंदे के करीब है। मतलब यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लगी है कि ये नहीं कहा गया कि अगर कोई बहुत ज़्यादा कुरान पढ़ता है तो मैं उसके करीब हूँ, अगर कोई बहुत ज़्यादा रोज़े रखता है तो मैं उसके करीब हूँ। मतलब इसमें इबादी मेरे बंदे के कोई भी बंदा जो है दाई अल्लाह ताला ने कहा है ना कि दुआ करने वाला, कोई स्पेसिफ़ाई नहीं किया गया है कि दुआ करने वाला जो है वो बहुत ज़्यादा नमाज़ें पढ़ के दुआ कर रहा है या हज करके दुआ कर रहा है या बहुत ज़्यादा इबादतें करके बहुत ज़्यादा मुत्तकी बंदा है तो फिर वो दुआ कर रहा है। कोई भी दुआ करने वाला है कि इसमें मतलब सारे ही आ जाते हैं कि कोई भी कलमा गो है, कोई भी दुआ करने वाला है, जब सिद्के दिल से अल्लाह ताला से दुआ करता है, तो अल्लाह ताला उसके करीब ही है। अक्सर हम कहते हैं ना कि अल्लाह ताला किधर है? मतलब मैं इतनी दुआएँ माँग रहा हूँ, इतनी परेशानी में हूँ, तो मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही है? तो अल्लाह ताला वही कह रहे हैं, क्योंकि जो आज़माइशें आती हैं वो अक्सर हमें हमें हमारा दिल होता है ना कि जल्दी से ये आज़माइश ख़त्म हो जाए और हम बहुत ज़्यादा डेस्परेट होके दुआएँ माँगनी शुरू कर देते हैं और फिर हमसे लाइक इंतज़ार भी नहीं होता कि हमारी दुआ क्यों कबूल नहीं हो रही, क्यों कबूल नहीं हो रही? तो वो भी एक तरह से अल्लाह ताला की आज़माइश ही होती है कि मोमिन पे जो भी आज़माइश आती है, जो भी मुश्किल आती है, वो उसके फ़ायदे के लिए ही होती है, वो उसको मज़बूत बनाने के लिए, उसको ट्रेन करने के लिए आती है। तो अगर हम इस तरह से देखें कि कोई आज़माइश आती है, उससे पहले हमें उन मुश्किलों को फ़ेस करने की आदत नहीं होती है, तो जब हम उस मुश्किल को फ़ेस करते हैं,
तो वो मुश्किल तो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि कोई भी अच्छा वक़्त तो बुरा वक़्त तो हमेशा नहीं रहता है, लेकिन जब वो मुश्किल चली जाती है, तो उसके बाद अगर हम अपना जायज़ा लें, तो हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके होते हैं उस मुश्किल में से गुज़र के। वही बात है, जैसे रोज़ों में ट्रेनिंग अल्लाह ताला हमें करवाते हैं कि हमें नफ़्स को काबू पाना आ जाता है, तो उसके बाद हमें छोटी-छोटी बातों से बचना, छोटी-छोटी जो हराम चीज़ें हैं, उससे बचना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो इसी तरह से आज़माइशें भी अल्लाह ताला की जो होती हैं, वो इंसान को ट्रेन करने के लिए आती हैं। और अगर हम अम्बिया किराम को देखें, तो उनके ऊपर जितनी ज़्यादा बड़ी आज़माइशें आई हैं, तो हमारी जो छोटी-छोटी आज़माइशें हैं, वो तो उनके मुकाबले में वैसे भी कोई अहमियत नहीं रखती हैं। तो अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दें कि हम इन बातों को समझ सकें और अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ मज़बूत कर सकें अपना, और जो रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू हो रहा है थोड़े दिनों में, उसकी तैयारी हम इस तरह से करें कि हम अपने फ्रिज भरने शुरू ना कर दें, बल्कि हम अपने दिल में अल्लाह ताला का ताल्लुक़ मज़बूत करने के लिए प्लानिंग करें कि मैंने अपने दिन को कैसे तरतीब देना है, मैंने क्या-क्या ऐसा काम करना है कि मेरा अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन मज़बूत हो, ठीक है? ये बहुत गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है कि अल्लाह ताला हमारे गुनाह माफ़ करेंगे इसमें इंशाअल्लाह ताला, अगर हम सिद्के दिल से कोशिश करेंगे और रोज़े की जो असल रूह है उसके मुताबिक उसको रखेंगे, हर किस्म के गलत काम से, गुनाह से बचेंगे, क्योंकि रोज़ा खाली पेट का नहीं होता, ज़ुबान का भी होता है, आँखों का भी होता है, दिल का भी होता है कि दिल में कोई गलत सोच ना सोचें किसी के बारे में, नफ़रत और गुस्से का जज़्बा उसको ना जगह दें, और ज़ुबान से कोई गलत बात ना करें, झूठ ना बोलें, किसी की बुराई ना करें, तो और आँखों से कोई गलत चीज़ ना देखें। क्योंकि अक्सर हमारा ये भी काम होता है ना कि रोज़ा रख लिया, गुज़र नहीं रहा, तो चलो टीवी लगा के बैठ जाते हैं, तो टाइम अच्छा गुज़र जाएगा, या फ़ोन पे यूट्यूब की वीडियोज़ देखने में टाइम गुज़ार लेते हैं। तो अगर देखना भी है तो टीवी पे भी बहुत सी अच्छी चीज़ें भी होती हैं। हम कोई लाइक वही बात है कि कुरान की तिलावत या कुरान की कोई तफ़सीर लगा सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ लगा सकते हैं जिससे हमारा अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ मज़बूत हो। किसी स्कॉलर को सुन सकते हैं, तो ऐसी प्लानिंग हमने करनी है कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा कुरान के साथ ताल्लुक़ मज़बूत करेंगे और अपने दिल की सफाई करेंगे। अपने घरों की सफाई करना तो ज़रूरी होता ही है, लेकिन उस पे ज़्यादा टाइम लगाने की बजाय हम पूरा साल घरों की सफाई कर सकते हैं, लेकिन दिल की सफाई करने का यही 1 महीना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दिल में से जो सारी नेगेटिव जज़्बात हैं, उनको निकालने की कोशिश करेंगे। हर तरह का जो कीना और गुस्सा और नफ़रत और हसद और ये सारी चीज़ें हम अपने बहन-भाइयों के लिए रखते हैं ना, मतलब ये जो सारे जज़्बात होते हैं, ये हमारे गैरों के लिए तो नहीं होते, क्योंकि जो गैर हैं, उनसे तो हमारा ताल्लुक इतना नहीं, हमें कोई वास्ता नहीं होता, वो जो मर्ज़ी करें। ये सारे जज़्बात जो हैं, हमारे अपने, जो हमारे प्यारे, हमारे जो खूबसूरत रिश्ते हैं, उनके खिलाफ हमारे दिलों में होते हैं। तो हमने कोशिश करनी है कि इन सारे गलत ख़्यालात को दिल से निकाल के सबसे पहले अपने दिल को साफ़ करें, ताकि इसमें अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह का कुरान और अल्लाह ताला का दीन जो है वो जगह पाए, और हमारा दिल जो है दीन की रोशनी से, कुरान की रोशनी से मुनव्वर हो जाए, ठीक है? तो इस दुआ के साथ हम आज का सबक अपना ख़त्म करते हैं यहाँ पे। तो ये आयात हैं, इनका उम्मीद करूँगी कि आप लोग तर्जुमा भी याद कर लें, ताकि जो हमने पढ़ा है और जो रमज़ान की फ़ज़ीलत है, जो इसमें करने के काम है, वो इनको पढ़ के, इनको समझ के, इन पे गौर-व-फ़िक्र करके और ज़्यादा रमज़ान के महीने में हमारे दिल में पुख्ता हो जाएँ। तो इंशाअल्लाह ताला बाकी जो इसके मुख़्तलिफ़ अशरे हैं रमज़ान के, तो साथ-साथ अपने सबक में उन पे भी बात करते जाएँगे, जैसे-जैसे रमज़ान का महीना आएगा, उसके अय्याम आएँगे, तो इंशाअल्लाह ताला ये जो रिमाइंडर्स हैं करने के कामों के और बचने के कामों के, ये तो ऐसी चीज़ है कि हमें खुद भी एक-दूसरे को बताते रहना चाहिए। अगर कोई हमारे सामने कोई गलत काम कर रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, कोई गलत कलामी कर रहा है, तो हमें अच्छे तरीके से उसको भी मना करना है कि मतलब रोज़ेदार हैं हम, और हमने हमने ये काम नहीं करने, इन कामों से बचना है और खुद भी इन कामों से बचना है। अपने नफ्स की सही मायनों में ट्रेनिंग करनी है। तो अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दें कि हम इस बाबरकत महीने की फ़ज़ीलतों से बहुत अच्छे तरीके से फ़ैज़याब हो सकें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने गुनाह माफ़ करवा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा जहन्नुम से दूर हो सकें। क्योंकि इस महीने में अल्लाह ताला जन्नत के दरवाज़े खोल देते हैं, दोज़ख के दरवाज़े बंद कर देते हैं, तो और शैतानों को भी बाँध दिया जाता है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के दीन का पैगाम भी हम लोगों तक पहुँचा सकते हैं, क्योंकि अक्सर तो बड़ी रुकावट यही होता है कि शैतान इस नेक काम को करने से हमें रोके रखता है और लोगों को सुनने से रोके रखता है। तो इस महीने में बेहतरीन मौका है कि हम कुरान की ज़्यादा से ज़्यादा बात करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसके पैगाम को लोगों तक पहुँचाएँ,
क्योंकि शैतान भी बंधे हुए हैं, गोल्डन चांस है और हर नेक काम करने का सवाब भी बहुत ज़्यादा हमें मिलेगा। आम दिनों में कोई नेकी करेंगे, तो उतना अजर नहीं मिलेगा जितना कि इस महीने में करेंगे। ठीक है? तो अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दें कि हम इन बातों को समझ सकें और अपनी ज़िंदगियों को इनकी रोशनी में बेहतरीन बना सकें और अल्लाह ताला की रज़ामंदी हासिल कर सकें। और जब ये महीना ख़त्म हो तो इंशाअल्लाह ताला हम गुनाहों के बोझ से ऐसे हल्के हुए हुए हों कि हमारे ऊपर कोई गुनाह का बोझ ना हो और अल्लाह ताला हमें आगे भी बचने की तौफ़ीक दें और कुरान के साथ हमें अपना ताल्लुक मज़बूत करने की तौफ़ीक दें। अ, इसके साथ ही सबक का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह ताला हमारा पढ़ना, समझना, बैठना, आना कबूल करें और कोई भी गलती कोताही है जो मेरी तरफ से है, कोई अच्छी बात है वो अल्लाह ताला की तरफ से है, अल्लाह ताला कबूल करें और हमें इस्तिकामत दें कि हम इस सफ़र को जारी रख सकें इस्तिकामत के साथ। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।